हेलो एवरीवन। स्टारबक्स ना सिर्फ दुनिया की लार्जेस्ट कॉफ़ी हाउस चेन है, लेकिन स्टारबक्स का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आज के टाइम पे $130 बिलियन से ज़्यादा का है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टारबक्स जो है वो लग्जूरियस और प्रीमियम कॉफ़ी ब्रांड का एक सिंबल बन चुका है और लोग जो है उनके स्टोर्स में बार बार जाना पसंद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, स्टारबक्स जो है अपने स्टोर और मेन्यू डिज़ाइंस में कई सारे साइकोलॉजिकल हैक्स को भी यूज़ करता है, जिसके वजह से लोग जो है जाने अनजाने में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जाके स्पेंड करना पसंद भी करते हैं। अब वो कैसे करता है, कौन से साइकोलॉजिकल हैक्स यूज़ करता है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हम लोग जो है यहाँ पे 9 ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स की बात करेंगे। जो पहला साइकोलॉजिकल हैक जिसको स्टारबक्स यूज़ करता है वो है प्रीमियम ब्रांड इज इक्वल्स टू प्रीमियम कस्टमर बेस। स्टारबक्स ने अपने कॉफ़ी हाउस चेन को इस तरीके से पोजीशन करके रखा हुआ है कि कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उनके जो प्राइसेस हैं वो हमेशा हाई होते हैं। लेकिन यही वो पॉइंट है जिसको स्टारबक्स जो है वो प्रूव करना चाहता है। होता क्या है कि लोग जो है किसी प्रोडक्ट का अगर थोड़ा सा ज़्यादा दाम हो तो उसको एक हायर वैल्यू असाइन करते हैं, उसको हायर क्वालिटी असाइन करते हैं, और इसको जो है इरैशनल वैल्यू असेसमेंट भी कहा जाता है। और इसके वजह से स्टारबक्स जो है वो हर रोज़ लोगों को एक लग्जूरियस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा पाता है और लोग जो है आके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भी खर्चा करते हैं। वहीं पे अगर प्राइसेस की बात करें तो स्टारबक्स जो है अपने प्राइसेस को कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इसलिए भी ज़्यादा रखता है। इससे होता ये है कि स्टारबक्स का जो क्लाइंटेल है उसमें वैसे लोग आते हैं जो कि प्राइस इनसेंसिटिव होते हैं। मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो प्रोडक्ट का तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इसी के वजह से स्टारबक्स जो है फ्रीक्वेंटली अपने जो कॉफ़ीज़ होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके प्राइसेस को ऊपर नीचे कर पाता है, जिसके वजह से जो बॉटम लाइन होता है उसमें कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा हैक ये है कि स्टारबक्स जो है सिर्फ एक कॉफ़ी ब्रांड नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। स्टारबक्स के फॉर्मर CEO हावर्ड शुल्ज़ ने ऐसे प्रीमियम फील को यहाँ पे क्रिएट कर दिया है जिसके वजह से वो एक्सपीरियंस को एम्फसाइज कर पाते हैं। सबसे पहला तो ये कि उन्होंने स्टारबक्स को एक थर्ड प्लेस के तौर पे पोजीशन किया, जहाँ पे स्टारबक्स जो है वो घर और काम के बीच का एक ऐसा तीसरा प्लेस है जहाँ पे लोग ना सिर्फ जाके काम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा हैंग आउट भी कर सकते हैं, चिल भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हावर्ड शुल्ज़ ही वो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने स्टारबक्स स्टोर्स में ही जो कॉफ़ी बीन्स की ग्राइंडिंग होती है उसको शुरू करवाया था। इसका पर्पज़ ये है कि भाई कॉफ़ी बीन को ग्राइंड करने से जो उसका अरोमा है वो चारों तरफ फैल जाता है और लोगों को जो है ना सिर्फ कॉफ़ी को पीने के लिए वो ट्रिगर करता है लेकिन एक प्लेजेंट अरोमा भी, उसका एनवायरनमेंट भी बना के रखता है। जो तीसरा हैक है वो है लाइटनिंग एंड विजुअल क्यूज। स्टारबक्स ने अपने स्टोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है जिसके वजह से एक एफिशिएंट फ्लो बन जाए और इसके वजह से लोग जो है एफिशिएंटली इधर से उधर मूव कर पाते हैं स्टोर पे, और यही वो रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो है स्पेंड भी करते हैं। अब स्टारबक्स ऐसे कैसे कर पाता है, तो स्टारबक्स ने अपने डिज़ाइन में लाइंस को फॉर्म कर दिए। अब ये कैसे होता है, लाइंस के वजह से जो लोग हैं हमेशा वेल लिट एरियाज़ में जा पाते हैं और यूजुअली वहीं पे आपका जितने भी मर्चेंडाइज होता है, कॉफ़ी ऑर्डर करना और बाकी सारी चीज़ें उसी में होती है। वहीं पे जो लोग स्टारबक्स के स्टोर्स में बैठते हैं वो थोड़े से डिम लाइट में उस एरिया को रखा जाता है। जो चौथा साइकोलॉजिकल हैक है वो है शॉप लेआउट का। तो स्टारबक्स के पास 32,000 से ज़्यादा लोकेशंस पे उनके स्टोर्स मौजूद हैं और स्टारबक्स जो है यूजुअली अपने कैशियर्स को या तो मिडिल में या फिर कैफ़ेज़ के पीछे साइड में रखता है। इससे ये होता है कि अगर मानिए किसी कस्टमर को कोई पर्टिकुलर चीज़ या कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करना है तो उसको जो ऑलरेडी लोग बैठे होते हैं उसकी लाइन में से गुजरना पड़ता है। इसके वजह से वो ये देख पाता है कि कैसे लोग जो है अपने बेवरेजेस और बाकी के फूड आइटम्स को एंजॉय कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली ये चीज़ जो है उसके दिमाग को ट्रिगर करती है और अगर मन ना भी करे तो वो सोचते हैं कि क्यों ना एक कॉफ़ी ही ऑर्डर कर दी जाए, और इसके वजह से इनडायरेक्टली वो लोग कुछ ना कुछ खरीद बैठते हैं। जो पांचवा साइकोलॉजिकल हैक है वो है स्टारबक्स का मोबाइल ऐप। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसका नाम है पीक एंड रूल। इसका मतलब ये है कि लोग यूजुअली उन एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा याद रखते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में कोई पार्ट अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस रहा हो तो वो लोगों को याद रहेगा, या फिर उस एक्सपीरियंस का जो एंड पार्ट है वो हमेशा लोगों को याद रहता है। स्टारबक्स ने क्या किया है कि उन्होंने एक ऐप प्रोवाइड करवा दिया है जहाँ पे आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब आप वहाँ पे पहुँचे नहीं, उससे पहले आप ऑर्डर कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जो दो मोस्ट अनप्लेजेंट
पार्ट्स होते हैं किसी भी एक्सपीरियंस का, जिसमें आपका पहला होता है पे करना और दूसरा होता है वेट करना, उन दोनों अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को इस ऐप के मदद से हटा दिया गया है। इसके वजह से जो पूरा एक्सपीरियंस होता है लोगों का स्टारबक्स स्टोर पे जाने का, वो कहीं ना कहीं एलिवेट हो जाता है और लोगों को यह चीज़ जो है बार बार पसंद आती है। जो छठा साइकोलॉजिकल हैक है वो है स्टारबक्स का कार्ड और उनका लॉयल्टी प्रोग्राम। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि स्टारबक्स के जितने कस्टमर्स हैं, अगर उन लोगों को टोटल मिला दिया जाए तो उन लोगों का तकरीबन $1.6 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट जो है वो या तो स्टारबक्स के ऐप या फिर उनके कार्ड में मौजूद है। और यही वो रीज़न है जिसके वजह से स्टारबक्स को जोकिंगली एक कॉफ़ी चेन नहीं बल्कि एक बैंक के तौर पे बोला जाता है। अब इससे होता यह है कि मेंटल अकाउंटिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों के दिमाग को ट्रिगर करता है। अब ये मेंटल अकाउंटिंग क्या है, तो ऐसा देखा गया है कि लोग जो है वो इरैशनली जो पैसा होता है उसको क्लासीफाई करते हैं और उनको डिफरेंट बकेट्स में रखते हैं और उसी तरीके से फिर उसको ट्रीट किया जाता है। स्टारबक्स के केस में क्या होता है कि क्योंकि लोगों का पैसा जो है वो उनके कार्ड्स या फिर ऐप में पड़ा होता है और जब भी वो लोग कुछ यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं और पे कर रहे हैं तो हार्ड कैश उनको नहीं देना पड़ता, वहीं से अपने ऐप या कार्ड की मदद से वो लोग पे करते हैं, तो उनको ये चीज़ लगता है कि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं और इनडायरेक्टली वो जो है ज़्यादा स्पेंड कर बैठते हैं। वहीं पे अगर स्टारबक्स के लॉयल्टी प्रोग्राम की बात करें तो लॉयल्टी प्रोग्राम में स्टारबक्स के पास 20 मिलियन मेंबर्स से ज़्यादा मौजूद हैं जो कि कंपनी के 50% ऑफ द रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ इतना ही, स्टारबक्स जो है जितना भी कस्टमर डेटा उनको मिलता है उसका यूज़ करके वो लोग जो है इंडिविजुअलाइज्ड ऑफर्स को यहाँ पे वो स्केल लेवल पे दे पाते हैं। और स्टारबक्स में बहुत बार आपको जो है फ्रीबीज भी मिलते हैं और फ्रीबीज जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ लोगों को पसंद होता है लेकिन फ्रीबीज के चक्कर में बहुत बार जो है लोग वापस उनके स्टोर्स में आना पसंद भी करते हैं। जो सातवां साइकोलॉजिकल हैक है वो है पर्सनलाइज्ड ऑर्डर्स का। तो स्टारबक्स का एक मीम या फिर यूं कह ले जोक बहुत ज़्यादा मशहूर है कि स्टारबक्स के एम्प्लॉयज जो है वो हमेशा जो नाम है उसको मिसस्पेल्ड करते हैं। अगर आप कुछ बोलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वो एक दो लेटर्स जो है आगे पीछे कर देंगे और इसके वजह से नाम जो है हमेशा वो लोग गलत लिखते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है। जब कोई बारिस्ता जो है आपके नाम को आपके कॉफ़ी के कप में वो खुद लिखता है तो इससे होता ये है कि लोगों को एक कॉकटेल पार्टी इफेक्ट बोला जाता है जिसको वो ट्रिगर करता है। इसका मतलब ये है कि लोग जो है उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं या उसको ज़्यादा वैल्यू असाइन करते हैं जिसमें उनकी खुद की इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई हो। इस केस में वो कॉफ़ी का कप है जिसमें आपका नाम लिखा गया और यही वो रीज़न है कि आप बहुत बार देखेंगे कि लोग जब भी स्टारबक्स के कॉफ़ी को परचेज़ करते हैं उसके जो कप में जो नाम है या उसके कप के साथ जो है फोटो ज़रूर डाला जाता है। जो आठवां साइकोलॉजिकल हैक है वो है मेन्यू स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग। हुआ ये था कि स्टारबक्स ने 90s में 3 तरह के कप साइजेस को अनाउंस किया था, जिसमें पहला था आपका शॉर्ट, दूसरा था टॉल और तीसरा था ग्रैंड। लेकिन उसके बाद जो शॉर्ट कप था उसको उनके मेन्यू से जो है वो हटा दिया गया है। ऑल्दो आप शॉर्ट वाला जो साइज़ है उसको ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं लेकिन मेन्यू में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा उन्होंने वेंटी नाम से एक और जो साइज़ है उसको ऐड कर दिया है। तो आपको इस वक्त पे 3 जो है साइजेस देखने को मिलेंगे। पहला है आपका टॉल, दूसरा है ग्रैंड और तीसरा है वेंटी। एक तरफ जहां पे स्टारबक्स ने अपने डिफॉल्ट साइजेस को बढ़ाया है, दूसरी ओर स्टारबक्स जो है बड़ी चालाकी से अपने प्राइसेस को भी ऐसे उसने रखा हुआ है जिसके वजह से आप जो है उनके ग्रैंड वाले साइज को छोड़ के वेंटी साइज को लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब वो स्टारबक्स कैसे करता है, अब इसको जो है वो अट्रैक्शन इफेक्ट बोला जाता है। अट्रैक्शन इफेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो है वो ऐसे आइटम्स को चूज़ करता है जिनके प्राइसेस जो है 2 आइटम्स के प्राइसेस वो क्लोज टुगेदर रखे जाते हैं। इस केस में जो ग्रैंडे और वेंटी के बीच में जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है और इन दोनों के प्राइसेस को अगर टॉल के साथ कंपेयर किया जाए, टॉल साइज के साथ, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा है। तो इनडायरेक्टली जो पर्सन है वो प्रेफर करता है कि भाई वेंटी को जो है यहाँ पे लिया जाए क्योंकि थोड़ा सा सिर्फ ज़्यादा देना पड़ रहा है और इसमें जो है आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है। जो 9वां साइकोलॉजिकल हैक है वो है कि भाई स्टारबक्स के जितने भी मेन्यू हैं उसमें कोई भी आपको डॉलर साइन देखने को नहीं मिलेगा। अभी इसलिए किया जाता है क्योंकि साइकोलॉजिकली बोला गया है कि जो डॉलर साइन है वो प्राइस और स्पेंडिंग का जो आइडिया है उसको ट्रिगर करता है, जिसके वजह से लोग जो है जो एक्सपीरियंस होता है और जो वो चीज़ लेने वाले हैं उससे उनको क्या मिलेगा उस एक्सपीरियंस को वो लोग नहीं
महसूस कर पाते और यही वो रीज़न है जिसके वजह से स्टारबक्स ने अपने मेन्यूज़ में से डॉलर साइन हटा दिया है। लेकिन अगर आपको डॉलर्स के बारे में जानना ही है तो एक मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ कि स्टारबक्स जो है वो हर साल 29 बिलियन डॉलर जो है वो अपने सेल्स की मदद से यहाँ पे अर्न करता है। तो दोस्तों बस ये थे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स जिसको स्टारबक्स यहाँ पे यूज़ करता है ताकि ना सिर्फ जो लोगों का एक्सपीरियंस है जब उनके स्टोर पे आए वो बढ़ा सके, लेकिन पैसे के ऊपर ना देखते हुए लोग जो है इनडायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्टोर पे खर्चा कर सकें। मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी ऐसे 2 और ब्रांड्स जैसे कि आपका कॉस्को हो गया और आइकिया हो गया, वो किस तरीके साइकोलॉजिकल हैक्स को यूज़ करते हैं ताकि लोग जो है इनडायरेक्टली उनके स्टोर्स में जाके ज़्यादा पैसा खर्चा कर सके, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। उन दोनों वीडियोस के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। आई होप ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, किसी ना किसी तरीके से मैंने वैल्यू ऐड किया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इससे एल्गोरिदम को लगता है कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आई। साथ ही इस वीडियो को जो है अपने किसी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं आपके लिए ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट वगैरह भी लेके आते रहते हैं हम लोग। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मेरा नाम तौहीद रहमान है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहे नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।